सभी बच्चे हाथ जोड़ लीजिए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हो हि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अर्हन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्यामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्यामि। आज हम सभी एक बहुत ही सुंदर आकर्षक कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है कंठाभरण बने जिनवाणी। जिनवाणी हमारे कंठों का आभरण बने, कंठों का हार बने, अर्थात हम कंठस्थ करें, याद करें, स्मरण करें, और फिर जब स्मरण होगा तो उसको हम समझेंगे और उस पर विचार करेंगे और अपने जीवन में उसको उतारेंगे तो हमारा जीवन महान बनेगा। इस उद्देश्य से उसकी शुरुआत कंठस्थ होने से होती है। इसलिए कंठस्थ करने के लिए, जिनवाणी कंठस्थ करने के लिए विशेष प्रेरणा दी जाती है हमें। जब भी कभी हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम जिनवाणी छू नहीं सकते हैं या हमारे पास जिनवाणी उपलब्ध नहीं है, जैसे ये बच्चे अभी कोई यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो लेकिन इनके पास, इनको यदि याद है तो वो रास्ते भर उसका पाठ करते जा सकते हैं, मन में चिंतन कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी सुनाते जा सकते हैं, तो एक वातावरण अच्छा बनता है। इसलिए कंठस्थ करने के लिए विशेष प्रेरणा दी जाती है हमें। स्तुतियां, भजन, पाठ, बहुत सारे पाठ हैं, स्तोत्र हैं, ग्रंथ की गाथाएं हैं और श्लोक हैं, उन सबको अच्छे से याद करना चाहिए। सूत्र हैं, ठीक है। इससे हमें आधार मिलता है चिंतन करने के लिए, इसलिए ये सब चीजें याद करना अच्छी बात है। और आज बहुत से बच्चों ने, मेरे पास तो अभी 30 नाम है और 5 अभी आए जो गीत कुसुम के लिए, ऐसे 35 नाम हैं जिन बच्चों ने पहले से ही हमारे पास नाम भेजे हैं। उनको हम प्राथमिकता देंगे और उनसे विविध विषय सुनेंगे। आज उन्होंने 6 ढाला, किसी ने 6 ढाला की पहली ढाल याद की है, तो किसी ने स्टोपदेश याद किया है, उसमें आधे बिल्कुल पक्के हैं, तो उतने ही सुनेंगे जितना उन्होंने लिख के भेजा है। इसके अलावा भक्तामर स्तोत्र 5 बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से याद किया है, उनसे भी हम सुनेंगे। और जैसे हमारी गीत कुसुम किताब जो चल रही है पाठशाला में शिशु वर्ग में, तो शिशु वर्ग 1 के जिनको 16 पूरी कविताएं याद हैं, उन बच्चों को यहाँ प्रस्तुत करेंगे, उनमें से हम सुनेंगे। और इसके अलावा तत्वार सूत्र का पहला अध्याय भी एक बच्चे को याद है, वो भी हम सुनेंगे। दर्शन पाठ, देव स्तुति, समाधि भावना, ये सब भी बच्चों को याद है, तो वो हम यहाँ पर सुनेंगे। बाकी जिन बच्चों ने भजन के लिए लिखा है कि भजन सुनाना चाहते हैं, तो भजन की प्रतियोगिता हम अलग से करेंगे। प्रतियोगिता तो नाम नहीं देते हम आजकल, क्योंकि अभी हम आपको पुरस्कृत भी नहीं कर पाएंगे और हम उसमें से फर्स्ट सेकंड आदि भी नहीं निकालना चाहते।
जितने बच्चे याद करें उतना अच्छा है, जितनी बढ़िया धार्मिक भावना हो, धर्म ध्यान बढ़े उतना अच्छा है। इसलिए हम अभी फिलहाल कोई नंबर नहीं देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह, और पुरस्कार भी अलग से कोई ऐसा नहीं देते हैं। हाँ, हम आपको जो पुस्तकें भेजने वाले हैं, और भी जो ड्राइंग क्लास होती है जैसे 2:30 बजे से आज होने वाली है, वीडियो एडिटिंग, जो जैन धर्म के वीडियो कैसे बना सकते हैं आप, वो हम आपको प्रशिक्षित करते हैं। 4 बजे से 5:30 बजे तक क्लास होती है ना। इस और भी जो अनेक आयोजन होते हैं, ये समझ लीजिए आपके लिए गिफ्ट है। और जो पाठशाला में आपको आप जो सीख रहे हैं, असली गिफ्ट वही है। वो ज्ञान ही आपके लिए उपहार है, और उसको आपको बहुत ही आनंद पूर्वक ग्रहण करना है, और वो आपके जीवन भर काम आएगा। छोटी मोटी गिफ्ट जो उपहार हैं, भेंट हैं, वो उतना काम नहीं आएंगे आपके, वो तो थोड़े दिनों में खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपने यदि ये तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये संस्कार प्राप्त कर लिए, ये अच्छी भावनाएं आपके हृदय में आ गई, तो आपका जीवन आनंदमय बीतेगा। और आगामी जब तक आप भगवान नहीं बन जाएंगे, तब तक आपके जीवन में ये जिनवाणी आनंद ही प्रदान करती रहेगी, और परमानंद सिद्ध अवस्था को दिलाएगी। ऐसी शिक्षा है ये जैन दर्शन की शिक्षा, वह आपके लिए असली उपहार है। तो अब मैं एक कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूं, और सबसे पहले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे श्रीमान अशोक जी जैन, गुहारा वाले के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। यद्यपि आप रायपुर में भी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और प्रभावना के कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, और अभी जामनगर में हाल में विराजमान हैं, तो जामनगर गुजरात। तो इस तरह से आपके मैं व्यक्तिगत मतलब कौन सा नाम लूं कि कौन से वाले, तो गुहारा ज्यादा प्रसिद्ध है आपके नाम के साथ, तो मैंने गुहारा ही लिखा है। श्रीमान अशोक जी गुहारा से आप हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, और हमें बहुत ही आनंद हो रहा है कि आपने सहर्ष स्वीकृति दी, और हमारे बच्चों को सुनने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप पधारे हैं। मैं एक बार बच्चों से कहूँगा कि वो हमारे अध्यक्ष महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, और इसके बाद हम अपना कार्यक्रम इनकी ही अनुमति से आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब बच्चों को मैं ये बता देता हूं, मैंने जो आपको अभी अभी बताया है उतने बच्चों से हम सुनने वाले हैं। आप निश्चिंत होके बैठें, किसका कब नंबर आएगा वो अब मैं अभी नहीं कहूंगा। मेरी इच्छा जब होगी तब मैं आपसे सुनूंगा। कंठपाठ तो ऐसे ही होता है, ये तत्काल आपको सोते से उठाया और आपसे पूछा ये अनन्या वो वाला भजन तो सुनाओ, घड़ी घड़ी पल पल, तो अनन्या शुरू हो जाती है ना, घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निस दिन, है ना। ऐसा उत्साह होना चाहिए, ऐसा याद होना चाहिए, और ऐसी अच्छी भावना होना चाहिए। तो ऐसे आप कभी भी, मैंने बिल्कुल जब भी बोलूंगा कि आपको सुनाना है तो आपको तैयार रहना, ठीक है। इसलिए आप अपनी दूसरों की प्रस्तुतियां भी अच्छे से सुनते जाएं, उनसे भी प्रेरणा लें, और स्वयं भी तैयार रहें। इस तरह हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम का मंगलमय मंगलाचरण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विद्यांशी जैन को। विद्यांशी जैन इंदौर से हैं। आप नमन कविता के माध्यम से मंगलमय भाषण प्रस्तुत करेंगे। विद्यांशी जैन। पहले ये नहीं, पहले आपको नमन बोलना है। हाँ बोलिए बेटा, समर्थ विद्यांशी को समझाओ कि अभी पहले कंठपाठ प्रस्तुत नहीं करना है, पहले आपको नमन सुनाना है। नमन अरहंतो
हाँ जी, चलो बाद में आपसे फिर कंठपाठ ही सुनेंगे, अभी आप कंठपाठ के मूड में हैं। चलो तो फिर मैं आरोही जैन इंदौर से मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए और नमन कविता के द्वारा ये मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करें। नमन अरिहंतों को, नमन सब सिद्धों को, नमन आचार्यों को, नमन उपाध्यायों को, नमन पांचों प्रभु को, नमन मुनि राजों को, नमन पांचों प्रभु को, ध्याऊं पांचों प्रभु को, ध्याऊं निज आत्म को, ध्याऊं निज आत्म को। जय जिनेंद्र। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी आपने। और अब अगले प्रस्तुतकर्ता को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, सार्थक जैन इंदौर, सार्थक नहीं, यथार्थ जैन जबलपुर से, यथार्थ और देवांश जैन, ये हमें दर्शन पाठ और देव स्तुति सुनाएंगे। दर्शन पाठ और देव स्तुति ये सुनाने वाले हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं यथार्थ जैन और देवांश जैन दोनों भाई, ये हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, यथार्थ जैन। और ध्यान रखें सभी प्रस्तुतकर्ता, ध्यान रखें बच्चे कि यहाँ पर पूरा पूरा पाठ नहीं सुना जा सकेगा, ठीक है ना, ये पहले भी आपको बता दिया, फिर से बता देता हूं। तो जहां मैं कहूं कि बस मतलब सैंपल चेक करेंगे, है ना अध्यक्ष महोदय, अपन मतलब जैसे वो चावल के चेक करते हैं ना कितने पक गए हैं, तो वैसे यहाँ पर हम जांच करेंगे कि आपको पूरा पाठ अच्छे से याद है कि नहीं। तो उसमें से बीच बीच में से हम आपसे पूछेंगे, तो आप ये ना सोचें कि पूरा नहीं सुना गया, पूरा नहीं सुन पाएंगे, बहुत सारे बच्चे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपसे सुनेंगे और उससे हम जांच लेंगे कि आपको कितना अच्छे से याद है, ठीक है। तो यथार्थ जैन दर्शन पाठ प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, चलो। दर्शम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनेन जनेन्द्राणाम साधुनां वन्देञ्च, नाचरं तिष्ठते पापं छिद्रस्ते यथोत्कम, वीतराग मुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभं, जन जन कृतं पापं दर्शनेन विनिश्यति, दर्शनं जैन सूर्य से संसार द्वंद नाशनम, बोधनम चित्पन्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम, दर्शनम जैन चंद्र से सद्धम्मामृतवर्षणम, जन्मदाय विनाशाय वर्धनम सुखवारिदे, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, ऐसे थोड़ा गा के बोलिए। बोलिए बोलिए, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक मुखास गुणारवाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जनाय, चिदानंदे रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर, नैत्रात्रा 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 जगत्रय, वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति, जने भक्ति देने देने सदा मेस्तु भवे भवे, जिन धर्म विनयन मुक्तो मां भवे चक्रवर्ती, अपि शास्त्रोक्ति दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता, जन जन कृतं पापं जन कोटिमुपार्जितं, जन मृत्यु जरा रोगो हन्यते जिन दर्शनात्, अद्यावत्सवलता नैन द्वेष देव त्वदि चरणाम्बुज वीक्षणेन, अदृतलोक त्रिलोक प्रतिभास्य में संसार वारिधेयं सुलभ प्रणाम। जय श्री। बहुत अच्छा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगली बार आप अच्छे गा के सुनाएं पूरी भावना के साथ। 3 तरह के छंद हैं इसके अंदर,
तो उसको उस तरह गाना चाहिए। अद्य त्रिलोक्य तिलक प्रतिभा, ऐसे थोड़ा गा के बोलिए, जैसे छंद है उस तरह गा के बोलेंगे तो आपके भाव भी बनेंगे। अच्छा, इसमें बताओ कि इसमें लिखा था कि जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता, क्या अर्थ है इसका? कहाँ से है पंडित जी? इसका अर्थ बताओ, इसमें क्या समझा तुमने? हाँ, वो स्टार्टिंग कहाँ से, वो क्वेश्चन एक और बार रिपीट कीजिए। जिन धर्म विनिर्मुक्तो जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। यार वो वापस पंडित जी आप एक और बार बोलिए, मैं वो क्वेश्चन बार बार भूल जा रहा हूँ। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि आपको वो बोलना है, क्वेश्चन भूल रहा हूँ, बड़ा है तो। चलिए ठीक है। मतलब इसमें आपने क्या समझा? इसमें ये बताया है कि हे परमात्मा, मुझे जीवन में चक्रवर्तित्व तो नहीं चाहिए, जैन धर्म के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए मैं जैन धर्म के बिना अपना जीवन नहीं जीना चाहता। और जैन धर्म के साथ यदि मुझे जीवन मिले और दरिद्र भी बनूं, धन भी नहीं हो, निर्धन बनूं, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैन धर्म होना चाहिए। ठीक है, चक्रवर्तित्व ले लो और जैन धर्म छोड़ दो, कोई कहे हमसे तो हमें वो मंजूर नहीं है ना, हम दरिद्र रह लेंगे लेकिन जैन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, ये भाव उसमें है। तो आपसे आशा है अगली बार आप और अच्छे से गाएंगे और उसका भाव भी समझेंगे। चलिए अब मैं इसके आगे, तो यथार्थ जैन और देवांश जैन जबलपुर से हमारे साथ जुड़े, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना पाठ सुनाया, दर्शन पाठ। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं गीत कुसुम से अपनी कविताएं प्रस्तुत करने के लिए। गीत कुसुम से अपनी कविताएं प्रस्तुत करने के लिए गौरवी जैन को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। उन्हें शिशु वर्ग की सारी कविताएं याद हैं, तो मैं 2-4 चेक कर लेता हूँ। ओके, गौरवी जैन 16 कविताओं में से मैं जो बोलूंगा वो सुनाना होगा आपको। तैयार हैं आप? हाँ भैया जी, जो आप 16 कविताओं की बोल रहे हैं, तब उसने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, उसने शिशु वर्ग 2 से क्लास ज्वाइन की है। अच्छा, वो शिशु वर्ग 2 में से जितनी आपने कविताएं पढ़ाई उनमें से कोई भी बोल सकती है। 6 कविताएं हैं? हाँ भैया जी। चलो ठीक है, तो 6 कविताओं में से आप मछली रानी बड़ी सुहानी, मत मुझसे जल की रानी नहीं करूं, मैं चाहता नहीं, मैं हूँ शाकाहारी प्राणी, तैराकी सीखूंगा तुमसे, तेरे संग खेलूंगा रानी, जब मैं हम दोनों में कल है रानी, जब मैं सब भरेंगे रानी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, एक आध और पूछ लूं? हाँ भैया जी, वो सुनाई। चलो, सिद्ध प्रभु सुनाओ। सिद्ध प्रभु भैया जी, आप उसकी पहले की लाइन बता दे रहे हो? हाँ बिल्कुल बताएंगे। अष्ट कर्म को नष्ट किया, अष्ट कर्मों को बिगाड़ किया, थे थारा में सदा कहते थे प्रभु, उनको है कहते शुद्धात्म, हमको दिखलाते मुक्ति बुरी से कभी आते, आओ उनको करें नमन, निज आनंद में लहे मगन। बहुत बढ़िया। देखो ये गौरवी हमारे साथ, ये 5 साल की है ना अभी? हाँ भैया जी, 5 साल की बच्ची है। इसने ये जब से जुड़ी है तो 6 कविताएं अच्छे से कंठस्थ हैं इसको, और तत्काल बोली और बहुत अच्छा लगा, अच्छे से बोली आपने। मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे जोरदार तालियों से गौरवी का उत्साहवर्धन करें। आप हमारे साथ दमोह से जुड़ी हैं। गुंजन जैन और गौरवी जैन, दोनों बहनें बहुत ही अच्छे से तैयारी करती हैं, अच्छा प्रस्तुतिकरण देती हैं,
और मुझे बहुत खुशी है। ऐसे उत्साही बच्चे होना चाहिए, जिससे उनका भी कल्याण हो, दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं। हाँ जी। अब आगे अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आरुल जैन। आरुल जैन बेंगलोर से हमारे साथ हैं। आरुल जैन को बहुत सारी चीजें याद हैं और उसमें से मैं कुछ यहाँ पर सुनूंगा। और और उनको क्या क्या याद है मैं बता देता हूँ कि शिशु वर्ग 1 की जो सभी कविताएं हैं उन्होंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके भेजी हैं। और ये गीत कुसुम से हो गया। इसके अलावा उन्हें जिनवाणी स्तुति भी याद है। मिथ्यातम नासवे को ज्ञान के प्रकाशवे को बहुत ही अच्छे अभिनय के साथ बोलती हैं। तो इसके अलावा भी कुछ याद है उनको, तो वो बताएंगे खुद कि उनको क्या क्या याद है। हाँ जी आरुल। मैं दो, एक जिनवाणी स्तुति और दूसरी एक इनके लक्षण की कविता तब बताऊंगी। पहले रुको रुको रुको, अब मैं पूछूंगा ना कि तुमसे क्या सुनना है मुझे, ठीक है? तो आपको जिनवाणी स्तुति सुनाना है, वो भी अभिनय के साथ। खड़ी हो? हाँ। खड़ी हो पाओगी? नहीं तो बैठी रहो, कोई बात। हाँ। मिथ्यातम नाशवे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर वासवे को भानु शिव खानी है। क्षय और जानवे को बंद विधि भानवे को स्वपर पिछानवे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जटाए वे को काहू ना सताए वे को भव्य उर्वाणी है। जहाँ तहाँ तार वे को तार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। बहुत बढ़िया। अब सभी बच्चे तालियां बजाते रहें, भले ही यहाँ हम अनम्यूट बाद में करेंगे, लेकिन आप जरूर उसका उत्साहवर्धन करें। वो देख लेती है कि बच्चे तालियां बजा रहे हैं। हाँ, सभी की प्रस्तुतियों में आप ध्यान रखें। हाँ जी। अब गीत कुसुम से भी एक कविता सुनूंगा आपसे। हाँ। आप सुनाइए। पर्व है आया। पर्व है। मुझे ये वो मतलब जेएनयू के लक्षण की मैंने वो कविता याद की थी। हाँ, तो ये भी तो याद है आपको? वही सुनाओगे जो तुमने सोचा है? यही सुनाऊंगी आप तो। पर्व है आया सुनना है मुझे, सुनाओगी? हाँ। सुनाइए। पर्वे आया 10 लक्षण माँ पर्वे आया। धर्म के लक्षण कितने? 1 2 3। पर्वे आया 10 लक्षण माँ पर्वे आया। धर्म के लक्षण कितने? 4 5 6। पर्वे आया 10 लक्षण माँ पर्वे आया। धर्म के लक्षण कितने? 7 8 9। पर्वे आया 10 लक्षण माँ पर्वे आया। धर्म के लक्षण कितने? 10 10 10। बस 10। बहुत अच्छा आरुल, आपने बहुत अच्छा सुनाया। 6 साल की बच्ची है, बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ती है और रेगुलर है। 1 तारीख से शुरू हुई, तब से रेगुलर रहती है। और उसकी मम्मी की शिकायत है कि वो उसको उनको परेशान करती है कि जल्दी करो, जल्दी मुझे तैयार करो, जल्दी मुझे क्लास में बैठना है। इससे उनको खुशी होती है। इसलिए बार उन्होंने बताया था कि उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है कि वो बच्ची खुद चाहती है कि क्लास में टाइम से आए, व्यवस्थित बैठे, अच्छे से याद करे। यहाँ तक कि कल जो उसने बालक पालक संवाद प्रस्तुत किया, उसमें भी सारी प्रोग्रामिंग उसने ही की थी। उनकी मम्मी ने हमें बताया कि उसने बोला कि आप ऐसे प्रश्न करोगी मुझसे और मैं ऐसे उत्तर दूंगी। इस तरह से बच्चे काफी एक्टिव हैं और अच्छी भावना है। आपकी भावना बढ़ती रहे। सभी जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें।
प्रोत्साहित करें। हाँ जी, ओके। अब अगले, हाँ, आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं। तेजल, कुछ कहना चाहती हो तुम, है ना? तेजल, कल बालक पालक संवाद की तैयारी तो पूरी थी, लेकिन उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब होने से वो प्रस्तुत नहीं कर पाई ना। लेकिन कोई बात नहीं, आज कविता प्रस्तुत करो, एक कविता सुनाओ। दर्पण कलश ध्वजा आडोन छत्र चवर झारी बीचना ये समय मंगल द्रव जिन प्रतिना संदिग्ध। बहुत अच्छा, ये अष्टमंगल द्रव्य की कविता इन्होंने सुनाई, बहुत बढ़िया। अष्टमंगल द्रव्य, उसको हमने कविता में बांध दिया तो बच्चे अच्छे से याद कर पा रहे हैं। और इस तरह तेजल जैन हमारे साथ भोपाल से जुड़ती हैं, रेगुलर हमारी छात्रा हैं, और उनकी मम्मी भी बहुत उत्साही हैं और बच्चों को अच्छा तैयार करती हैं, बहुत खुशी है हमें। अब इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ समाधि भावना प्रस्तुत करने के लिए। समाधि भावना प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं समाधि उज्जवल जैन। ग्वालियर से अभी आ गए हैं कि नहीं? लेट होंगे तो उनका चांस चला जाएगा। नहीं है तो मैं दूसरे को बुलाऊंगा। और इसके बीच में मैं मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हमारी एक छोटे से आमंत्रण पर अपना व्यस्त समय निकाल, व्यस्तता होने पर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं श्रीमती माया देवी जैन, माया बहन हम उनको कहते हैं। गुजरात, राजकोट गुजरात से आप हमारे साथ जुड़ी हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है। और सभी बच्चे माया जी सेठ गुजरात, राजकोट गुजरात से हमारे साथ हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमने उनको आमंत्रित किया। बहुत सरल स्वभावी हैं और कहते हैं कि हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते। मैं चाहूंगा कि बच्चों के लिए वो दो शब्द जरूर कहेंगी थोड़ी देर में, जब मन होगा तो वो जरूर बोलें। और इस तरह सभी बच्चे जोरदार तालियों से हमारे अतिथि का स्वागत करें। जैसे ही ये मैं सबको अनम्यूट करता हूं, आप देखते हैं कि वो कोई ना कोई कविता गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। सबको भावना है कि वो कोई कविता सुनाएं, है ना, कोई गीत सुनाएं, तो शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। चिल्लाने की बजाय यदि वो अच्छी कविता गुनगुनाने लग जाते हैं तो एक अच्छा माहौल बनता है। तो अब मैं समाधि भावना वाले तो नहीं आ पाए, दूसरे समाधि भावना के लिए नविका जैन बिजोलिया से हैं, वो आ गई होंगी तो उनसे सुनेंगे। चलो, वो भी नहीं दिख रही हैं। ओके, तो अब भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र प्रस्तुत करने, नविका है तो नविका है। हाँ जी, नविका, नविका जैन बिजोलिया से हैं। बिजोलिया आप जानते हैं, पंडित देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। वहीं से ये बच्चे हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ। 4-5 बच्चे जुड़े हुए हैं और रेगुलर हैं और बड़े उत्साही हैं। समाधि भावना ये सुनाएंगी। समाधिमय जीवन भी होना चाहिए और समाधि पूर्वक देह भी छोड़ना चाहिए, इसलिए हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए, समाधि की भावना। हाँ जी, नविका जैन बिजोलिया आप प्रस्तुत कर रही हैं समाधि भावना। आपकी हाँ हाँ हाँ, बोलिए। नविका जैन है, मैं आज आप सभी को समाधि मरण भावना सुनाऊंगी। और ध्यान रखना, जहां मैं आपको रोकूंगा वहां रुक जाना है
और उसके आगे सुखदा सुनाएगी। जहां आपको रोकूंगा वहां से उसके आगे से सुखदा सुनाएगी, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चों को यहाँ सुनना है तो थोड़ा थोड़ा ही सुनेंगे। तो अगले कंटिन्यूटी में ध्यान रखें, सुखदा तैयार रहें। जैसे ही मैं अनम्यूट करूंगा आप चालू हो जाएंगे। हाँ जी, नबिका सुनाइए। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये ठाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर हो कोई संतुष्ट उसको कर दूं, क्षमता का भाव धर के सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सताए, तुमसे ही लो लगी हो दुर्जन को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, आर्यंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। परमात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो ना वांछा मरने की हो ना ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। बस 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 बेटा, इसके आगे से सुनाएंगे सुखदा। सुखदा। हाँ भोगे जो भोग पहले उनका न होए सुमरण, मैं राज संपदाया सब इंद्र का न चाहूं। मंत्रालय का पालन हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना है जीवन सफल बनाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, तुमको न भूल जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये सुखदा अनघा देशमुख हमारे साथ अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ती हैं, और ये दोनों बहनें बहुत उत्साही हैं और प्रतिदिन कक्षा में रेगुलर हैं और अच्छे बढ़िया भाव से कविताएं और पाठ और अनेक विषय याद करती हैं, समझती हैं, उत्तर भी देती हैं। बहुत खुशी है। सभी बच्चे जोरदार तालियों से इन दोनों ही पार्टिसिपेंट, यहाँ तो 3 हो गए, अनघा ने भी सुनाया, सुखदा ने भी सुनाया, नविका ने भी सुनाया। जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें। और हाँ, तो अब मैं भक्तामर स्तोत्र सुनाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं मेरे पास भक्तामर स्तोत्र सुनाने वाले, तो मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ और उनसे भी इसी तरह से थोड़े थोड़े काव्य पूछेंगे। सभी को एक साथ ही मैं यहाँ पर बुलाऊंगा, तो वो आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। और उनमें सर्वप्रथम है अनन्या जैन इंदौर। सभी बच्चे उनका स्वागत करते रहें। अनन्या जैन इंदौर से हैं। और इसके बाद हाँ, अनन्या जैन इंदौर, सौम्या जैन इंदौर, सांझ जैन मुंबई, सांझ जैन मुंबई। हाँ जी। और भक्तामर स्तोत्र प्रस्तुत करने वाले अरहम जैन बांसवाड़ा, अरहम जैन बांसवाड़ा। और इसके अलावा एक बच्ची और है जिसने जो इष्टोपदेश भी सुनाएगी, गुंजन जैन दमोह। ये सभी बच्चों को मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ, वो भक्तामर स्तोत्र पूछेंगे, सुनाएंगे। और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं और मुख्य अतिथि महोदया हैं, तो वो भी उनसे जो भी आपको काव्य आपको लगे वो आप उनसे पूछ सकती हैं। उसके शुरू के शब्द
आप उनको बता देंगे तो वो पूरा काव्य बोलेंगे। तो मैं देखता हूँ ये अपने सामने आ गई हैं। गौरवी नहीं, गुंजन जैन और अरहम, ये तो कोई और अरहम दिख रहा है। हाँ, तो सांझ तो दिखी थी, सौम्या सांझ, एक मिनट। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ जी, नेटवर्क में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, तो नेटवर्क चला गया था। अब मैं फिर से बुला रहा हूँ गुंजन जैन दमोह और सांझ। बच्चे यदि टाइम पर उपस्थित नहीं होंगे तो मैं उन्हें फिर मौका नहीं दे पाऊंगा। हाँ जी, चलिए गुंजन से पूछते हैं, जब तक मैं ढूंढता हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र। मैं सुनाऊं? इनसे एक काव्य कोई भी आप पूछें भक्तामर स्तोत्र से। भैया जी मुझसे? हाँ, आपसे, गुंजन जैन दमोह से। भाई साहब अनम्यूट करिए। हाँ, और हाँ ठीक है, एक काव्य आप भक्तामर का इनसे पूछिए, कोई भी काव्य। काव्य? हाँ, 48वां है जो। हाँ, उसका शुरू का बोलना पड़ेगा क्या? आखिरी काव्य। भैया जी आप शुरू के थोड़ी सी लाइन बता दीजिए। स्तोत्रस्रजम, स्तोत्रजम तब जिनेन्द्र गुणतामया विचित्र पुष्पां धत्ते जनोदय कंठगतामजसं सम्मानितुङ्गमभिसा समुपैति लक्ष्मी। बहुत बढ़िया। अब माया बहन आप पूछिए एक काव्य कोई भी। हाँ, एक मिनट, हाँ अनम्यूट करिए। हाँ जी बहन पूछिए एक काव्य। पंडित जी मैं 5 मिनट में आती हूँ, दूध वाली आई है। ठीक है, ठीक, बेल मार रही है। जी 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 जी, आप निश्चिंत होके आइए। तो अध्यक्ष महोदय ही एक और पूछ लें। अनम्यूट करिए, अशोक जी अनम्यूट करिए। दूसरे नंबर का काव्य, दूसरे नंबर का। दूसरा, यह संस्तुता। यह संसुता सकल वाङ्मय तत्बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथ स्तुतै जगत् तय चित्त हरैरुदार स्तुसे किलाहिमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्।
बोधाभिनापि विभूतार्चितपीठे स्तुतुं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंसितमिन्दुबिम्बमन्या क इच्छति जनासे सा ग्रहीतुं वक्तुं गुणानि बस 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 बस, तुमने दो से दूसरा सुनाया, फिर तीसरा सुनाया, फिर चौथा सुनाने लगी। अच्छा है, लेकिन जितना पूछा उतना ही बोलना चाहिए, है ना। दूसरा पूछा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दूसरा कहाँ एंड हो रहा है ना। चलिए, बहुत अच्छा। गुंजन जैन दमोह से हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने भक्तामर स्तोत्र सुनाया। अब लगे हाथ आपसे इष्टोपदेश भी पूछ लेते हैं, इष्टोपदेश भी पूछ लेते हैं। और इष्टोपदेश तो मैं यहाँ से भाई साहब आप कोई श्लोक नंबर बोलें। इसमें वैसे तो 52 काव्य हैं, श्लोक हैं, लेकिन इनको 22 तक पूरे कंठस्थ अच्छे से पक्के हैं, आगे के थोड़े कच्चे हैं। 26 हाँ ठीक है। तो उसके पहले के कोई भी आप नंबर बोलिए, मैं यहाँ से वो उसको जब होगी तो मैं आप नंबर बता दीजिए, मैं बोल दूंगी। अरे वाह, हाँ भाई साहब। हाँ जी, बोलिए, नंबर बोलिए स्टोपदेश का। तीसरे नंबर का सुनाइए। हाँ, तीसरा नंबर सुनाइए। वरमृते पदम देवम नाभृते बत नारिकम छाया तपस्योद्भेदा प्रतिपालितोर्महान। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक कर लिया, आज पूरे ग्रंथ रख के बैठा हूं मैं। तो बढ़िया सुनाया गौरवी, गुंजन जैन। अब एक भी पूछ लेता हूँ। आप सुनाइए नौवा श्लोक। हाँ भैया जी। दिग्देशेभ्यः दिग्देशेभ्यः खगायते सब संति नगे नगे सौ सौ कार्य वसादांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने याद किया और सुनाया और अभी बच्चे सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? भैया जी अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब कैसा, मतलब अहंकार हो रहा है कि और अच्छा याद करने की इच्छा हो रही है, क्या हो रहा है? भैया जी और अच्छा याद करने की। ऐसा तो नहीं लग रहा कि वाह मैं गुंजन जैन महान और दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल रही हो ना? हाँ, ऐसा होना नहीं है ना, ऐसा नहीं होना है। इसलिए मैं बोल रहा था ऐसा। तो हमें बड़ी जितनी विनय होगी उतना ज्यादा आपको याद होना शुरू हो जाए, है ना। ग्वाले की तो कहानी सुनाई थी आपको, है ना, विनयवान ग्वाला। अकलंग देव को तो एक बार में याद होता था, लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं था। निकलंग को 2 बार में याद होता था, है ना। और जितनी विनय होगी उतने जल्दी याद होगा। विनय पूर्वक अच्छा अभ्यास करें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भावना प्रकट की। चलिए अब मैं आगे, हाँ, आगे दूसरे बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूँ और वो भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। तो ये दूसरे बच्चे आए हैं कि नहीं अभी तक? अनन्या इंदौर तो थी अभी। अनन्या इंदौर नहीं है अभी। चलिए, तो भक्तामर थोड़ी देर बाद सुन लेंगे। और भी है? नहीं है, ठीक है। तो मैं कृतज्ञ जैन मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। वो गीत कुसुम की तो उनको सारी अच्छे से याद है, नाच नाच के गाते हैं। और इसके अलावा कुछ अर्घ्य भी याद हैं, छंद पूजन के वो भी याद हैं। तो ऐसे कृतज्ञ जैन मुंबई से हमारे साथ जुड़ते हैं और उत्साही हैं। तो एक गीत कुसुम से सुनूंगा और एक अर्घ्य का कोई छंद सुनूंगा। कौन कौन से छंद आते हैं आपको अर्घ्य वाले, जल्दी पूजन के नाम बताओ। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम दिखी। हाँ बोलिए। हाँ बेटे, एक बार फिर से अनम्यूट करो।
नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम दिख रही है वहाँ। हाँ आ गए। हाँ बोलिए। कृतज्ञ नहीं, नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है तो मैं दूसरे को बुला लेता हूँ जब तक। कृतज्ञ मैं थोड़ी देर बाद आपको बुलाता हूँ। आपके वहां से आवाज नहीं आ रही है। बढ़िया। आदिनाथ भगवान का अर्घ्य समर्पित किया इन्होंने। कृतज्ञ जैन कैसे बैठ गए भाई? हाँ, शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत। नाराज हो गए क्या? अरे भाई ऐसे मत करो। अच्छा सुनाया, अच्छा सुनाया। अब फिर से मौका देंगे आपको एक बार और, ठीक है? ओके। 5-6 साल का बच्चा है अभी। सची को गीत उनकी सारी कविताएं याद हैं और इंग्लिश पोयम्स याद हैं, 4 अभी सिखाई हैं। तो मैं सची से एक हिंदी और एक इंग्लिश की पोयम सुनूंगा, तो वो यहाँ पर सुनाएगी। सची जैन इंदौर से ही हैं। हाँ जी, मैं जो बोलूंगा वही सुनाना पड़ेगी, ठीक है? तो आप पहले एक कविता सुनाइए। कौन सी सुनूं? नमोकार महामंत्री की महिमा। हाँ, नमोकार महामंत्री की महिमा सुनाइए। नमोकार महामंत्र की महिमा, 3 लोग में व्याप रहे। ओमकार से मंत्र जाप से पाप प्रकृतियां काप रहे। समंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति पाठ पाते कहाँ। अंजन सावन गया निरंजन, हम भी पाए मोक्षया, हम भी पाए मोक्षया, हम भी पाए मोक्षया। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। चलिए अब एक इंग्लिश की सुना दीजिए। आप सुनाइए चेतन चेतन। हाँ चेतन चेतन सुनाइए। चलो आई बोटू सुना दीजिए। हाँ I go through all the entires of the world. I bow to all the siddhas of the world. I bow to all the acharyas of the world. I bow to all the paryayas of the world. I bow to all the sadhu parmeshtis of the world. I bow to 5 परमेष्ठिस of the world. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो साधु परमेष्ठीज क्यों लगाया? साधुज ऑफ द वर्ल्ड आखिरी में लिख दिया ना, 5 परमेष्ठीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट? अब मैं चेतन चेतन सुना दूं? चलो सुना दो, सुनाइए। चेतन चेतन yes my mom, hurting teachers no my mom, telling lies no my mom, open your hand sorry my mom, don't be violent okay my mom, don't hurt us okay my mom. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बढ़िया। हिंदी इंग्लिश सभी रेगुलर बच्ची है, रेगुलर स्टूडेंट है, बहुत अच्छे सुनाती है, उत्साही है और समय से आती है और अच्छे से तैयारी करती है। बहुत अच्छा। चलिए अब सची जैन इंदौर। अब इस कृतज्ञ को वापस, वहाँ नेटवर्क ठीक हो गया है इसलिए वापस बुला रहा हूँ मैं। उसके बाद अगले प्रतियोगी यहाँ पर करने के लिए बुलाऊंगा। हाँ कृतज्ञ अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम कृतिका राहुल जैन है। मैं मुंबई से हूँ। आज मैं आपको अगला अंक सुनाने वाला हूँ। तो चलिए। निर्मल नीरम गंध सुवार्थ, पुष्प चरूरे मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ्य सुलेख, नाचत ताल मृदंग भुजा, श्री जी के चरण कमल पर, बलि मैं मन बुचकाय, हो प्रणानि भव दुख में तो, याते में पूजो प्रभु पाए।
ओम ह्रीं श्रीं अनाजिनेन्द्र अनग्रपद्मने अग्रपामिके स्वाहा जय जय। बहुत अच्छा। अब एक वो हाथी आया सुना दो। नहीं, एक हाथी आया सुनाना पड़ेगा। चाबी से देंगे मान कर। नहीं 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 नहीं, वो बाद में सुनेंगे। पहले तुम मुझे हाथी आया तो सुना दो खड़े होके जल्दी से। हाथी आया अतिशाली हाथी आया हाथी आया शाकाहारी हाथी आया उसके पीछे कुत्ते भागे वे कभी ना उनसे चौके वो चला अपनी राह अपनी चले मोक्ष की राह। बहुत बढ़िया। ओके, कृतज्ञ जैन मुंबई, आपने बहुत अच्छा सुनाया। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दूसरे बच्चों को। अक्षरा जैन को समुच्चय पूजन पूरी याद है, तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ समुच्चय पूजन। तो हमारे अध्यक्ष महोदय, समुच्चय पूजन में से कोई भी ऐसा बोलें कि जल का, चंदन का, या कोई भी इस तरह से छंद का नाम बोलेंगे, वो बच्चा सुनाएगा। तुम क्या कर रहे हो? अक्षरा फिर से अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम अक्षर जैन है। मैं आज आप सभी को समुच्चय पूजन सुनाऊंगी। देव शास्त्र गुरु नहीं, रुकिए अक्षरा रुकिए। हाँ, कौन सा वाला? हाँ, ऐसे पूछो कौन सा वाला। जो आपसे छंद बोलेंगे वो सुनाना है। अक्षरा ग्वारा से है, अक्षरा अदिति ये ग्वारा, तो मैं से भाई साहब से कहूंगा, वो भी ग्वारा से ही है, तो एक छंद उससे जरूर पूछें। कोई भी जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, कोई भी आप नाम बोलिए, वो सुनाएगी। हाँ, पुष्प का बेटा, पुष्प का छंद सुनाइए। चौथा पुष्प सुगंधी, पुष्प हाँ ठीक है। सुगंधी से आत्म ने सील सुभाविन साया है, मन मत बाणों से करके चाहु गति में दुख पुजाया है। स्थिरता निज की पाने को श्री देवी शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री भी सिद्ध तंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम श्री बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया अक्षरा, बहुत अच्छा सुनाया आपने। अब इसके बाद मैं ईशान जैन वापी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ते हैं। अनुराग जी शास्त्री के सुपुत्र हैं ईशान जैन। मैं उनसे कहूंगा कि वो छेड़ाला की पहली डाल, इनको गीत कुसुम की भी कविताएं याद हैं, लेकिन इनसे आज छेड़ाला की पहली ढाल में से कुछ पूछने वाले हैं। हाँ जी, ईशान अनम्यूट करिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। तो मैं आपसे जो छंद शुरू करूंगा वो आप बोलेंगे? हाँ, तो अध्यक्ष महोदय कोई छंद आप पहली ढाल से कोई आप जो प्रिय छंद हो आपका वो बोलेंगे, तो वो बच्चा बोलेगा। ताही सुनो, ताही सुनो पूछ लें अशोक जी। हाँ, ताई सुनो भगवान तेरे आज जो चाहो तो कल्याण, नो मोहम्मद पियो अनादि भूल आपको गरम मदमारी। बस बस बस, बहुत बढ़िया। अब आप सुनाइए। ये तो ताही सुनो वाला तीसरा हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ आखिरी, पहली ढाल का आखिरी वाला छंद बोलिए। जो विमानवासी था सम्यक दर्शन बिंदुक पाए, ताते वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया आपने ईशान जैन वापी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरह जिनवाणी को कंठ में बसाते रहिए।
और अपना कल्याण कीजिए। बहुत अच्छा, सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, आवाज तो आई नहीं रही तुम लोगों की ताली बजाने की। अरे अब आई 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 आई। हाथी आया है। चलिए अब अगले आ रहे हैं हमारे सामने। मेरी अच्छा, बोधिता जैन। बोधिता जैन हमारे सामने आएंगी और वो, उनको भी भक्तामर याद है। बोधिता जैन, बोधिता कंगई। हाँ, बोधिता जैन। समर्थ को भी बुला लो, उसको भी भक्तामर याद है ना? हाँ हाँ हाँ, तो जल्दी अनम्यूट करिए। विद्यांशी अनम्यूट करो। जय जिनेन। पहले विद्यांशी, विद्यांशी एक गीत कुसुम की कविता सुनाएगी। विद्यांशी वाली, हाँ सुनाओ सुनाओ। जय जिनेन। जय जिनेन। मेरा नाम बोधिता जैन है। रुकिए 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 रुकिए, मैं जो छंद बोलूंगा यहाँ से वो आपको पूरा करना है, ठीक है? हाँ वही आते हैं। हाँ, मेरे को 2 या फिर 3 ही आते हैं। और इस बोधिता को 3। 3 आते हैं। चलो पहला सुनाइए। हाँ, पहला, हाँ सुनाइए पहला। भक्तामर प्रणतम मणि प्रभाणम मुद्योतकं दलित पाप तमोभिदानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वरम वनम भव जले बहुत अच्छा, बस 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 बस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुनाया आपने। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक इंग्लिश पोयम सुनाने के लिए। गीत कुसुम की भी याद है, उसको अच्छी सुना के भेजी हैं। प्रियान पहाड़िया मुंबई से वो आएंगे और एक कविता सुनाएंगे, फॉर द 4 वाइज मंकीज। जी सुनाइए। Wise monkeys tell us very frankly, don't see anywhere, don't hear anywhere, don't say anywhere, don't think anywhere. Follow what they said, you will be very glad. बहुत बढ़िया। चलिए, इनको सभी इंग्लिश की 3 पोयम याद हैं और इसके अलावा गीत कुसुम की शिशुभर की कविताएं भी याद हैं और कहानियां तो याद हैं ही बहुत सारी। बहुत अच्छा प्रियान पहाड़िया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रणिधि जैन। प्रणिधि जैन सागर से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रणिधि जैन सागर, ये भाई साहब जानते होंगे अभय जी, कि वो प्रणिधि, अभय जी कर्रापुर वालों को तो जानते ही होंगे आप, सागर है ना, उनकी ये पोती है प्रणिधि। इसको गीत कुसुम की सभी कविताएं याद हैं जितनी पढ़ाई हैं, और इसके अलावा इंग्लिश की भी याद हैं। एक मिनट, प्रणिधि स्वाति, हाँ प्रणिधि
आ गई हैं? एक मिनट, प्रणिधि तो आ गई। हाँ जी प्रणिधि, अनम्यूट करिए। आप बोलो, बात करो आप। हाँ। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। लौड़ा जाऊं सेवा करने दौड़ा जाऊं, बड़े पुतारे जल्दी जाऊं, तुझी पुतारे जल्दी जाऊं, नहीं किसी तो ठोकर मारूं, नहीं चलूंगा तेरी चाल, तो प्राणी रखना पाए पावरा तूंगा सदा संभाल, गंदी बातें नहीं सुनूंगा, ठंडा चोरी नहीं सुनूंगा, सदा बड़ों की बात सुनूंगा, होती को तार सुनूंगा, शुरू का उपदेश सुनूंगा, अवसर पर लड़कार सुनूंगा, अच्छे अच्छे काम करूंगा, नहीं तभी फटकार सुनूंगा। जय जिनेंद्र। क्या बात है। तो अब आप एक गीत कुसुम से कविता सुनाइए, मैं जो बोलूंगा वो सुनानी पड़ेगी, हैं? हाँ सुनाइए, तितली रानी सुनाइए। तितली रानी बड़ी, एक्शन के साथ। तितली रानी बड़ी दयानी, फूल फूल पर जाती है, फूल कभी ना तोड़ो तुम, बच्चों तुम्हें सताती है, फूल सी पसंद है रहते, जीव दया तो पालो तुम, पर्यावरण संभालो तुम, उसका धरती न छीनो तुम, उसका धरती न छीनो तुम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सुनाया। प्रणिधि जैन सागर, प्रणधि, वो प्रणिधि निकलता मेरे मुंह से, प्रणधि, प्रणधि जैन सागर ने बहुत अच्छा सुनाया, और उनको ऐसी बहुत सारी कविताएं अच्छे से याद हैं। अब मैं अरहम जैन बांसवाड़ा से हमारे बीच में हैं, मैं इनसे छेड़हाला की पहली ढाल और भक्तामर के 1 से लेकर 21 काव्य आपको याद हैं, अरहम जैन बांसवाड़ा। तो पहले छेड़हाला की पहली ढाल में से मैं एक छंद आपको यहाँ से बोलूंगा, तो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? तैयार हैं? हाँ जी, अनम्यूट करिए। हाँ अनम्यूट करिए। हाँ, जय जिनेंद्र। बालपने में ज्ञान न लहो, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बहुत अच्छा। अब मैं अलग टैलेंट दिखाता हूं आपको कि ये जैसे छेड़हाला की पहली ढाल के 16 छंद हैं, तो 17, उनमें से कोई भी छंद बोलूंगा तो ये बोलेंगे, और इसके अलावा तीर्थंकर के नाम 24, तो उनमें से छंद नाम बोलूंगा तो वो नंबर। और एक चीज और है, इनको भक्तामर स्तोत्र का की 21 काव्य हैं, उनमें से तो मैं यदि कोई नंबर बोलूंगा तो ये तीनों की एक एक चीज सुना देंगे। जैसे मैं बोलूंगा इनसे 13 तो ये 13 नंबर की तीनों में से एक एक चीज सुनाएंगे। हाँ जी, और हम अध्यक्ष महोदय आपसे बोलेंगे कि कौन सा नंबर, बस बोलिए अध्यक्ष महोदय। अशोक जी भाई साहब नंबर बोल दें। 10। हाँ 10 नंबर की तीनों चीजें सुनाइए अरहम। 10वें शीतलनाथ कल्पवृक्ष का चिन्ह, वनभूषण भूतनाथ, गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्णुवन्त, तुल्या भवन्ति भवतो ननु भूमि पर सत्य दुख ऐसो नहीं तिसो, कहाराध शोणत गायिनी,
को लेकर बिल्कुल सही, सही है। बहुत बढ़िया। ये डॉक्टर प्रवीण जैन शास्त्री बांसवाड़ा, ध्रुवधाम बांसवाड़ा के ये सुपुत्र हैं अरहम जैन, और आज हमारे साथ जुड़े। इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से कंठपाठ तैयार किया है। अरहम ऐसे और भी अनेक चीजें याद करता रहता है, और मैं निश्चित रूप से जो इस वीक में वो नया याद करेगा तो वो हमें आगे आगामी दिनों में सुनाएगा, और हम यहाँ पर उसको बुलाएंगे और वो आपके सामने सुनाएगा। है कि नहीं अरहम जैन? सुनाओगे? नया कुछ याद करना होगा। ओके? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। सिद्धम, अरहम सिद्धम दोनों भाई बैठे हुए हैं उनकी मम्मी के साथ। बढ़िया। अच्छा, अब मैं माया बहन कुछ दो शब्द बोलेंगी क्या बच्चों को आशीर्वचन के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में? जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बच्चों। तो सुनाई दे रहा है ना? हाँ बिल्कुल दे रहा सुनाई। हाँ बच्चों, जय जिनेंद्र। सभी बच्चे जय जिनेंद्र बोलिए। बोलो अद्विक पहले। दीदी जी। ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, बोलिए। एक मिनट, फिर से अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं जय जिनेंद्र बच्चों। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो पाठशाला की। बहुत अच्छे से कंठस्थ भी किया है आपने। आगे भी ऐसे करते रहना, और जैसे लौकिक की पढ़ाई करते हो वैसे पाठशाला की पढ़ाई भी हमेशा के लिए करना। ऐसा नहीं कि चलो वेकेशन है हमने पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, ऐसा मत करना। लौकिक की पढ़ाई तो एक ही भाव में काम आएगी। ये हमारी धर्म की पढ़ाई तो अनंत काल, अनंत जन्मों तक काम आने वाली है, तो उसको कभी मत छोड़ना। और हो सके तो हर रोज मम्मी पापा या दादा दादी के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए जरूर जाना, इसलिए कि ताकि आपकी श्रद्धा जैन धर्म में बनी रहे। बस इतना ही कहूंगी, और जीवन में खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ाई करो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद माया देवी, माया जी सेठ, गुजरात, राजकोट गुजरात से हमारे साथ आप जुड़ी हैं, और आपका प्रोत्साहन, प्रेरणा बहुत अच्छी रहती है। अच्छे कार्यों में आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती हैं, और वो हमारे बीच में आई हैं और उन्होंने बहुत सुंदर प्रेरणा दी। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि केवल ये वैकेशंस के लिए पाठशाला अटेंड नहीं करना है, ये हमारे रेगुलर दिनों की ये एक खुराक बन जाना चाहिए। मतलब प्रतिदिन जो कम से कम 1 घंटा हमें निकालना चाहिए, और पाठशाला टाइमिंग अपन अलग सेट कर लेंगे, और आप उसमें जुड़े रहें, हर दिन अटेंड करें। बाकी टाइम बहुत सारे हैं, आप 1 घंटे टीवी का त्याग कर दो, मोबाइल का त्याग कर दो, और पाठशाला जरूर अटेंड करो। और इससे देखो, आपको बताया कि लौकिक पढ़ाई तो इस भाव में ही काम आएगी, लेकिन ये जैन धर्म की जो पढ़ाई है, ये तत्वज्ञान है, धर्म की पढ़ाई है, ये आपको अनंत काल काम आने वाली है। मतलब जब तक आप मोक्ष नहीं चले जाएंगे तब तक वो काम आएगी, और मोक्ष में तो काम ही काम है। बड़ा आनंद ही आनंद है, मतलब उसका फल है वो। तो इस तरह से बहुत अच्छी प्रेरणा आपने दी। और अब मैं अगले बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूं, और इनमें नीर सिंघई। अब फटाफट मैं बुलाता हूँ, जो उपस्थित नहीं होंगे मैं उनको बाद में अवसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारा समय पूरा हो रहा है। तो मैं हाँ, नीर सिंघई दिख रहे हैं। भैया सुनाएगा, बोला नीर सिंघई।
चलिए, नहीं दिख रहे हैं। और इसके बाद सौम्या इंदौर, और ये भक्तामर स्तोत्र सुनाने वाले कोई नहीं दिखे हैं, नाम लिखाए हैं सबने लेकिन है नहीं। चलिए छोड़िए। कृतज्ञ जैन हो गया मुंबई, बोधिता हो गई, सानवी नहीं दिख रही हैं, ये बाद में बोलते हैं कि हमसे नहीं सुना। नीर सिंघई, हाँ मिल गए नीर सिंघई। हाँ जी नीर, हाँ अनम्यूट करिए। क्या क्या याद है आप बताएं। पार्श्वनाथ स्तोत्र याद है, और क्या क्या याद है। और प्रभु पतित पावन की 2 लाइन याद है। अच्छा, और 24 तीर्थंकर के नाम है, 5 तक याद। अरे वाह, और क्या याद है। गीत कुसुम में कितनी कविताएं याद हैं। चिड़िया वाली, तितली वाली, हाँ, और है ना और नमन वाली, कविता, गिनती वाली, नारे वाली। गिनती सुनाइए। गिनती 1 2 3 4, जिन वचन सुनकर तत्व विचार, 5 6 7 8, समकित सहित धरो गुणान, उसके आगे 9 और 10, मुनिवन निस्त्या मोक्ष में बस। वाह, मुनिवन निस्त्या मोक्ष में बस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया नीर। आप सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके बाद देव स्तुति सुनाने के लिए संकल्प सुनाने के लिए सुल्तान जैन हमारे सामने आ रहे हैं। सुल्तान जैन और ही बच्चों को मौका मिलने वाला है, सभी तैयार रहें। जो समय पर नहीं मिल पाएंगे उनको हम फिर अवसर नहीं दे पाएंगे। तो सुल्तान जैन संकल्प सुनाएंगे। मैं भगवान बनेंगे, संकल्प सुनाऊंगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीब पहचान करेंगे, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, जिना निजानंद रस पान करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे, जीव गुरुजन का सम्मान करेंगे, चिन्वाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना चनाचल काम न लेंगे, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, मोह भाव का नाश करेंगे, राग द्वेष को का नाश करेंगे, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगली बार और प्रयास करिए। आरोही जैन आएंगी, अब इनको हम सुनेंगे। ये हाँ, ये आरोही जैन आपको शिशु वर्ग 1 की 16 कविताएं में से एक सुनाएंगी। तो मैं जो बच्चों से नहीं सुनी है ऐसी कोई कविता बोलता हूँ, वो आपको सुनाएंगी। एक मुनिराज। एक जंगल में एक मुनिराज, वीतराग विज्ञान से सार, एक वृक्ष के तल में विराज, ध्याते थे निज चेतन राज, शांति का सर्वत्र था राज, पशु पक्षी आ गए विराज, नकुल सर्प मग और मृगराज, ध्याते शत्रु मित्र नर देव समाज, बैर भाव तज वहां विराज, सबको था मुनिवर पर नाज,
मैं भी उनको वंदू आज उन संपाऊं शिवपुर राज। मैं भी उनको वंदू आज उन संपाऊं शिवपुर राज। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा सुनाया आपने। ऐसी ही उनको सारी कविताएं अच्छे से याद हैं और अच्छे से सुनाती हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरे बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ हमेशा जुड़ता है और अद्विक, वो उससे भी हम सुनेंगे। और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सानवी अकोला से, सानवी जैन अकोला से। वो हमारे लिए यहाँ पर कुछ बढ़िया बढ़िया विषय सुनाएंगी। सबसे पहले मैं उनसे ही पूछूंगा कि वो क्या क्या सुनाएंगी। हाँ जी, सानवी। हाँ, क्या क्या याद है? अष्टकर्णों को प्रकट किया, सीताले में सदा रहते, सीता उनको कहते। शुद्धात्म हमें भी खिलाते, मुक्तिपुरी से कभी न आते। आओ उनको करे नमन, निजानंद में रहे मगन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। महावीर प्रभु के गुण गाए, हर्षित हो इस ज्ञान से, विश्व शांति हो सद्वृत्ति हो, महावीर यश ज्ञान से। महावीर अनेक अंतमय वस्तु जाने, महावीर उपदेश से, महावीर के पथ पर चल कर बने स्वयं महावीर रे। बहुत अच्छा। सानवी जैन अकोला से हैं, इनको बहुत सारी कविताएं आती हैं। कल बालक पालक संवाद में बहुत सुंदर प्रस्तुति दी अपनी दादी के साथ, और बहुत बढ़िया बेटा, बहुत उन्नति करती रहो। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मैत्री, नित्या, जान्या, जल्दी आ जाओ। और अद्विक उसके पहले एक कविता सुनाएगा हमारे सामने। अद्विक सीधे बैठ जाओ बेटा प्लीज। हाँ अद्विक, जल्दी बोलो फटाफट, अपना समय हो रहा है। जल्दी से अपन को और बच्चों को भी सुनना है। हाँ चलो बोलो। आर्यांश तैयार रहे, सहज, पूना और सेजल, सौम्या, दर्श, तो बोली दिया है। अनघा हो गई, लिख रही। आतम परमात्म को त्याऊं, नाका चक्कर नाक चहु। हाँ, आत्म ध्यान कर सीधे जाओ मुक्तिपुरी लो सुख अमलान। बहुत बढ़िया। ये भी लर्न कराइए पंडित जी, लास्ट की 4 लाइन्स अभी लर्न कराइए। ठीक है, बहुत अच्छा। अद्विक और अच्छा करना है ना। कल उनके संवाद भी तैयार था, लेकिन अद्विक ने पता नहीं क्यों नहीं बोला। पंडित जी 4 दिन से बाहर थे ना, तो वो आज सुबह 9 बजे ही आए हैं, तो मुझे आज कभी पता नहीं चला। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। अद्विक लगे रहो, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े अद्विक जैन। और अब मेहरोनी से ये बच्चियां हमारे साथ जुड़ती हैं और मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो अपने पाठ सुनाएंगी। हाँ जी, अनम्यूट करिए। और कौन कौन से पाठ सुनाओगी? जल्दी पहले नित्या बताओ। पावन की। अच्छा, जान्या बताओ। अच्छा, वाह। और मैत्री बताओ जल्दी से। मैं महापुण्योदय से धर्म पा गया। तो ये नित्या क्या सुनाएगी फिर? जान्या। अच्छा, एक काम करो कि प्रभुपद पावन वाली नहीं, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, जल्दी से सुनाओ तीनों मिलके।
क्योंकि दूसरे बच्चों को भी सुनना है। हाँ सुनाइए। मैं महापुण्य उदय से जलधर में पा गया, जलधर में पा गया, निर्मल तेरा गया। मैं महापुण्य उदय से जलधर में पा गया, चार भक्ति कर्म से ऐसे हरे हंते, अनंत चतुष्टयी सिद्धि गढ़ बनते, हरे देव की शरण में आ गया। मैं महापुण्य उदय से जलधर में पा गया, अष्टकार विनाश किए ऐसे सिद्ध देवना, अष्टकोण प्रगति जिनके हुए स्वयं ऐसे सिद्ध देव की शरण में आ गया। मैं महापुण्य उदय से जलधर में पा गया, स्वरूप देवी तरावाणी लोक के जीव है तू महाकल्याणी है। मैं तेरे वाणी माँ की शरण में आ गया। मैं महापुण्य उदय से जलधर में पा गया, मुनि राज है, ज्ञान ध्यान से बनाई पूजा कोई काज है, मुनि राज की शरण में आ गया। मैं महापुण्य उदय से जलधर में पा गया, वाणी पा गया। मैं महापुण्य उदय से जलधर में पा गया। जय जिनेंद्र, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीजें याद की आपने। और नहीं अब आज नहीं क्लास में सुनाना है ना, दूसरे बच्चों को सुनना है। टाइम हो गया। वेरी गुड। ये बच्चे हमेशा उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे सामने वैशाली जैन की सुपुत्र भी मौजूद हैं। वो भी एक कविता हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, जल्दी से सुनाइए। हाँ, अनम्यूट करिए। जो अभी नाम आ रहे हैं उनसे नहीं सुन पाऊंगा, जिनने पहले से नाम लिखाए हैं उनसे ही सुनूंगा। है पूरा थोड़ा सा रह गया है। हाँ जी, जल्दी सुनो, करो पंडित जी को जल्दी। हाँ सुनाओ। सीधे बैठ के सुना, नहीं तो फिर नंबर नहीं लगेगा। शुद्धात्म है मेरा नाम। हाँ सुनाइए। शुद्धात्म है मेरा नाम। शुद्धात्म है मेरा नाम। शुद्धात्म है मेरा नाम। मेरा ही नाम है कि तुम्हारा भी है? चलो थोड़ी देर बाद सुनाना। जब तक प्रकृति को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। भोपाल से हमारे साथ जुड़ती है, बहुत उत्साही बच्ची है, बहुत अच्छे से सुनाती है। उठो आत्मन सुनाएगी। हाँ, उठो आत्मन। पंडित जी, मुझे कुछ ग्रंथ की मंगलाचरण आते, मैं सुनाऊं? हाँ, एक सुना। चलो। मंगलम भगवान वीरो प्रधानम सर्व धर्म जयम जयतु शासनम भगवान वीरो मंगलम गौतमांगड़ी मंगलम कुंड कुंडाद्यो। अब उठो आत्मन सुनाइए। आत्मन निद्रा छोड़ पंच प्रभु में कमल खिलवे, तुम मेरी ज्ञान कमल विकसाओ। चिड़िया चहक चहक कर गाती मानो प्रभु के। शीतल शीतल पवन चले, शीतल शीतल पवन चले, शीतलता सूरज अपनी किरण बिखेरे, तुम भी धर्म प्रभाव बढ़ाओ, तुम भी धर्म प्रभाव बढ़ाओ। बीती रात अंधेरा भागा, वहाँ नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, बाकी भाव उसके पूरे स्पष्ट हो रहे हैं। सारी प्रगति तुम भी
जागो जागो अब तो चेतन, जागो जागो अब तो चेतन, अवसर है शाश्वत सुख का, अवसर है शाश्वत सुख का। बहुत बढ़िया, आपके हाव भाव से हम पूरी बात समझ गए हैं। जागो जागो अब तो चेतन, अवसर है शाश्वत सुख पाओ, अवसर है शाश्वत सुख पाओ। बहुत अच्छे हाव भाव से सुनाया। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम से आवाज नहीं आ पाई यहाँ पूरी अच्छे से, बीच बीच में आई। हाँ चलिए कोई बात नहीं। अब आर्यांश जैन हमारे सामने आ रहे हैं और वो अपने विषय सुनाएंगे। आर्यांश जैन, हाँ जी अनम्यूट करिए आर्यांश। हाँ अनम्यूट करिए। नहीं हो पा रहे हैं। चलिए दूसरे को बुलाता हूं जब तक, वहां नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। और मैं नाम ले रहा हूं, यदि कोई उपस्थित हो गए हों तो उनसे सुनता हूं। सिद्धि आर्या, ऊपर को देख इंटरनेट सिग्नल नहीं मिल रहा है। सिद्धि आर्या जल्दी से एक भजन सुनाइए। भजन नहीं, कविता। सिद्धि आर्या मड़देवरा से हमारे साथ जुड़ी हैं। हाँ जी अनम्यूट करिए। हाँ क्या क्या सुनाएंगी जल्दी बताओ। समाधि भावना, साची तो गंगा, हाँ वाह, मिथ्या, बस मिथ्या कम। चलिए सांची तो गंगा सुनाइए। मम्मी मम्मी थोड़ी सुनाएंगी। जल्दी आओ, कौन सा नंबर आ गया। हाँ सुनाइए सुनाइए। साची तो गंगा रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञानी पानी, से आदि पंख की निशानी, सप्तभंग जय तरंग उछलती सुखदानी, संत चित मराल गंध रमे नित्य ज्ञानी, जाके अंतर शुद्ध होए प्राणी, बाग चंद्र नचय घट माहिया प्रमाणी, तो गंगा यह बीती रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। और अब मैं आमंत्रित, समाधि भावना सुना सकते हैं। हाँ समाधि भावना, हाँ अब समाधि भावना नहीं, अभी आपने बहुत अच्छा सुना दिया। अब सब कुछ नहीं सुन सकते बेटे, इसलिए कुछ आपने एक चीज सुनाई, मैंने बाकी आपकी सुन ली है, समझ में आ गई है सबको कि तुम्हें याद है। और अब मैं आर्यांश को आमंत्रित कर रहा हूँ। और भी बच्चे बहुत सारे बैठते हैं, जैसे आर्या, प्रतीति, है ना, और भी जिज्ञासा, त्रिषा ने तो सुना दिया है। कोई रह गया होगा वैसे, तो मैं उनको ढूंढ लेता हूँ। जो बच्चे आए नहीं हैं वो उनकी गलती है, वो टाइम पर नहीं आए, इसलिए अब मैं उनको मौका नहीं दे पाऊंगा। हाँ जी, और उज्जवल, कृतिका वो दिख रही हैं, नैनम, तो मैं इनको सबको अभी क्रमशः आमंत्रित कर रहा हूँ। जो बच्चे उपस्थित हैं बस उतने ही बच्चों से मैं पूछूंगा, जो लेट हुए हैं उनसे नहीं पूछूंगा। चलिए, तो सबसे पहले आर्यांश आप सुनाइए, क्या क्या विषय सुनाएंगे जल्दी से। जी मैं पर्सनल चालीसा सुनाऊंगा। हाँ, और पतित पावन वाली। प्रभु पतित पावन। हाँ चलो, प्रभु पतित पावन वाली सुनाइए विनती।
प्रभु भज पावनी मैं पावनी चरणी आयो शरण जियो बिरड़ी आपनी हार स्वामी मैट जामन मरण जी तुम ना पहचानियो आने मानियो देव प्रकार दिया बुद्धि से तीन निज न जानो ब्रह्म की नायो हितकार जी पवि विकट बन में करम वैरी ज्ञानी धन मेरो वयो अब तविष्ट भूलो भ्रष्ट होयो अनिष्ट गति धर तो पेरो धन गड़ियो धन दिवसियो ये धन जन्म मेरो वयो भाग मेरो उदय आयो दर्श प्रवृत्ति को लख लायो छवि बीत राभे नग्न मुद्रा दृश्य हस्ता भेदरे वच प्रार्थना अनंत गुण कोटि रवि छवि को हरे मिट गयो ते मेरे जात मोरो उदय रवि आतम और रण से ऐसो भयो मन रंग चिंता मड़ी रहो मैं हाथी जोड़ लगाओ मत तकदीरा हूँ तुम चरण सर्व लोक जिन पर सुनो तारण तरण जी जाचू नहीं सुरवास पुण्य राज परिजन कीजिए शिवनाथ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आर्यांश जैन कहाँ से जुड़े हैं? छतरपुर। ओके, बहुत अच्छा आपने सुनाया। हाँ जी, उनको और भी चीजें याद हैं, क्लास में भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन अभी नहीं सुन सकते हैं सारी चीजें। हाँ जी, उज्जवल जैन ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं, और उनकी बहन कृतिका जैन वो भी ग्वालियर से, और इन दोनों ने कृतिका ने मेरी भावना और उज्जवल ने समाधि भावना अच्छे से तैयार की है। तो उज्जवल सुनाएंगे, और नैनम, एक मिनट, नैनम ने देव की है वो भी सुनाएंगे, लेकिन हम पूरी नहीं सुन पाएंगे। उज्जवल, जहां मैं रोक दूं वहां रुक जाना, ठीक है? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतोष उसको कर दूं। समता का भाव धर के सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी और सत्य विचार अवसर। टूटे नियम न कोई धीरता हृदय में लाऊं। रावे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे। तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अवसर अथवा आराधना विचारूं। अनंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हूँ चर्चा धर्म सुनावे। वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा मरने की हो न इच्छा। परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन। मैं राज संपदाया पर इंद्र का न चाहूं। रत्नाश्रय का पालन अंत में समाधि। शिवराम प्रार्थनाएं हैं जीवन सफल बनाऊं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, पूरा ही सुना दिया, बहुत अच्छे से सुनाया, बहुत बढ़िया सुनाया आपने। उज्जवल जैन, बहन जी कहाँ है तुम्हारी? कृतिका दीदी बार की। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो दीदी ने तो लिखवाया था नाम। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सुनाया उज्जवल। आप ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ते हैं और बड़े उत्साह से क्लास में आते हैं। अब नैनम जैन हमें देव स्तुति सुनाएंगी, और अनन्या भी आ गई हैं इंदौर से, लेकिन आपने लेट किया है इसलिए आखिरी में मौका मिलेगा आपको। और नित्या जैन इंदौर, उनको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो भी अपना विषय सुनाएंगी। हाँ जी, बस इसके बाद अपना कार्यक्रम यहाँ पूरा होता है। अब बाकी कोई नहीं रह गया है, ठीक है? हाँ जी, नैनम कौन कौन सी चीजें याद है? क्या क्या याद है आपको? देव स्तुति और
बस देवी स्तुति याद है और कुछ याद नहीं है? आपने जो कविताएं पढ़ी हैं वो याद हैं कि नहीं है? याद है। अच्छा, तो अभी देवी स्तुति सुनाइए। कौन सी वाली सुनाएंगे देवी स्तुति? वीतराग सर्वज्ञ। हाँ, सुनाइए। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भवजन की अब पूरो हास, ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्यात्म का होए विनाश, जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा, पर धन कभू न हरू स्वामी, ब्रह्मचार्य व्रत रखे सदा, तृष्णा लोक न बढ़े हमारा, दोष शुदानित पिया करे, श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करे, दूर भगावे बुरी रीतिया, सुख रीति का करे प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रचार, सुख दुख में हम समता धारे रहे अटल, जिन सदा अटल, न्याय मार्ग का लेश न त्यागे, वृद्धि रखे निज आत्म बल, अष्ट कर्म जो दुख है तू है, तिनके से का करे उपाय, नाम आपका जपे निरंतर। नैनम बस लोभ बोला आपने, लोभ बोलना था वहाँ, कृष्णा लोभ है ना। अब इसके आगे का नाम आपका जपे निरंतर से धिया सुनाएगी। आगे का सुनाइए धिया। हाँ सुनाइए, अनम्यूट हो चुका। अरे म्यूट क्यों कर लिया फिर से? बस छुओ मत। अब आगे हाँ, नाम आपका जपे निरंतर से आगे सुनाओ। चलिए हाँ, आप क्या क्या सुनाएंगी? और मैं दर्शनम देव देवस्य, और मेरी भावना, और भक्तांबर जी। अरे क्या बात है, बढ़िया। तो आप दर्शन पाठ के का आखिरी छंद सुना पाएंगे? अध्यासक अद्याभवत् अद्याभवत् सफलता नयन द्वयस्य। हाँ सुनाइए। याद नहीं है? ठीक है ठीक है। तो शुरू के दो काव्य बोलिए, दो छंद बोलिए। दर्शनम देवस्य, दर्शनम पापनाश, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्षात्, दर्शनेन जरेन्द्राणां साधूनां वन्देन च नाचरम तिष्ठते पापम छिद्य हस्ते यतोत्कम, वीतराग मुखम दष्टा पद्मराग समपदा, नेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। बस 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 बस, बहुत अच्छा, अच्छा सुनाया धिया। ओके, अब धैर्य भी हाथ खड़ा कर रहा है, लेकिन अभी नहीं सुनूंगा मैं। हाँ चलिए, अब अपन प्रोग्राम को पूरा करते हैं। यहाँ कोई और बच गया, पहले नाम रह गया हो और वो अब आ गए हो? वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है। आज हमारे साथ और भी बच्चों के नाम आए थे, उनने बढ़िया बढ़िया वीडियो भी भेजे हैं सुना के, लेकिन वो आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। जैसे सौम्य जैन इंदौर, सांझ जैन मुंबई, सिल्वी जैन बसई से हैं, सहज जैन पूना, उन्होंने भी बढ़िया स्तुतियां सुनाई। सेजल, सौम्या, दर्श, इन्होंने चालीसा और भजन वगैरह सुनाए, है ना। और निष्ठा जैन बेगमगंज तत्वार सूत्र का पहला अध्याय, और दीप्ति गांधी पुणे से उनको भी अच्छे पाठ याद है। साध्या जैन बांसवाड़ा से हैं, उनने भी पाठ याद सुनाए थे यहाँ, लेकिन अभी उपस्थित नहीं हुए। कुछ बच्चों ने भजन भेजे थे, जैसे विशा, ख्याति, गुंजन, वारा और संस्कृति,
लेकिन मैंने उनको कहा है कि भजन प्रतियोगिता आगे रखेंगे, उसमें वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे, तो इसलिए उनको यहाँ अभी हमने नहीं बुलाया है। अब अंतिम प्रतियोगी के रूप अंतिम प्रस्तुति देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अनन्या जैन, इंदौर, जो बीच में गायब हो गई थी, है ना? कहाँ गायब हो गई थी बेटा? भैया जी मेरी दूसरी उसी मासी क्लास थी। अच्छा ठीक है, चलिए। भैया भक्तांबर स्तोत्र आप कोई भी काव्य मुझसे पूछ लो, मैं बोल दूंगी, और प्रभु पतित पावन और मेरी भावना भी थोड़ी तो ठीक है, बहुत अच्छा। तो से याद है, आप कोई सा भी काव्य पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, तो मैं अध्यक्ष महोदय से, हमारे के आज के अध्यक्ष महोदय से बोलूंगा कि वो एक काव्य कोई पूछेंगे आपसे। हाँ जी सुखजी भाई साहब, हाँ पूछिए, भक्तामर में से कोई काव्य पूछिए। हाँ चालू नमो सिद्धाणम। अशोक जी भाई साहब, पहले बच्ची से भक्तामर का कोई काव्य पूछिए। हाँ 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 हाँ, तीसरे नंबर का काव्य सुनाओ बेटा। तीसरे नंबर का, हाँ, बुद्धिया विनापी। बुद्धिया विनापी तव वनम में, बुद्धिया विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। ऐसा बुधाचित पाद पीठ, तो तुम समुदत मतिर्विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्य 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 चलते उत्त शांत सर्वा। अच्छे से याद करना पड़ेगा। आप जी वो थोड़ा सा भूल गई। अच्छा वो बताओ, तुभ्यम नमस्ते भुवनार्थ। तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ तो इस मेरी भावना भी याद है, तो वो सुनाइए। अच्छा और चलिए प्रभु पतित पावन वाली भी याद है। हाँ सुनाओ। छवि बीत रागीन, यहाँ से सुनाओ। रागीन मुद्रा दृष्टि नासा पैधर वसु प्रातिहारी अनंत गुणिचित कोटि रवि छवि को हरे, मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो उदय रवियातम भयो, मोर हर्ष शोभयो मनोरथ चिंता मणि दयो, मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक वीन हूँ तुम चरण जी, सर्वोत्र कृष्ट त्रिलोकपति जन सुनहु तारण तरण जी, जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जाचू हूँ तुम भक्ति भोग दीजिए शिवनाथ जी, दीजिए शिवनाथ जी, दीजिए शिवनाथ जी। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे जोरदार तालियों से, सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जिनने भी अपनी अपनी प्रस्तुति दी, के लिए एक बार जोरदार तालियों से का अभिवादन कीजिए। बहुत अच्छा। अब मैं ये जो बच्चे और भी दिख रहे हैं, इनसे मैं भी कहूंगा कि अगली बार ये भी अच्छा याद करें, जैसे कि प्रतीति जैन, नित्या जैन, नित्यम पाटिल और ये और भी बच्चे दिख रहे हैं मुझे। कृष्णा बोरा, तो इन सबको भी आगे याद करके आना है। आप बहुत अच्छा है, बच्चों को सुनते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन साथ में आपको भी याद करना चाहिए और आप भी आगे आइए, ठीक है? ओके। ये वैशाली जी का बेटे को कुछ सुनाना है क्या अभी भी? हाँ सुनाइए सुनाइए। आराम
Nolo Shasharan Esopanch, Punch Namu, Noyar Chabak Ashur Mangalam As Chabisham Bamba Bamba Hamai Mangalam Shuddhatam में मेरा माँ और जानना मेरा था Kam, Mukta Kuriye, प्रिय मेरा था मिल जाए यहाँ, मिलता जा पूर्व इच्छा मैं जी हूँ, मैं जीव मुझमें ज्ञान है मैं ज्ञान से जानता हूँ जय जिनेंद्र कर जय जिनेंद्र सुन ली, सबने सुन लिया अपनी बात। बहुत बढ़िया। ये बच्चे भी बराबर बैठते हैं, अच्छे से सुनते हैं, काफी उत्साही हैं और अब धीरे धीरे याद होगा उनको और भी याद होता जाएगा। और जितना सुनाया बहुत अच्छा सुनाया। हाँ जी, बच्चे जोरदार तालियों से। एक बच्चे का नाम तो मुझे पता याद ही नहीं आ रहा, वैशाली लिखा रहता है, क्या नाम है ना वैशाली? बच्चे का नाम बोलो अपना, प्रशम जैन। ओके ओके, ठीक है। तो सभी बच्चे प्रसम जैन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ताली बजाओ जल्दी से। ताली बजाओ। नित्या, तेजल, ठीक है ठीक है। इस तरह अब अंत में मैं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रीमान अशोक जी जैन घ्वारा से मैं अनुरोध करता हूं, जो अभी जामनगर में रहते हैं और जामनगर गुजरात, मायाबेन जानती हैं गुजरात में जामनगर, आप वहां रहते हैं और बहुत अच्छे अभ्यासी हैं। रायपुर में भी हमारा सानिध्य रहा, सत्संग रहा और वहाँ भी काफी प्रभावना भी करते रहते हैं। धार्मिक आयोजन, सामाजिक कार्य सब में इनका बहुत योगदान रहता है और आप अपनी शासकीय सेवाओं से अभी निवृत्त होकर पूरी तरह से स्वाध्याय, आराधना, प्रभावना के कार्यों में संलग्न रहते हैं। आप हमारी सारी गतिविधियों से परिचित रहते हैं और समय समय पर प्रोत्साहित करते हैं और इसलिए मैंने आपको विशेष रूप से यहाँ आमंत्रित किया कि आप एक बार मेरे साथ, मुझे भी दिखे कि आप बराबर मेरी गतिविधियों को देखते रहते हैं, तो इसलिए आमंत्रित किया है। बाकी वो बीच बीच में अपने गतिविधियां देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अशोक जी भाई साहब कुछ हम लोगों के लिए मार्गदर्शन दें, उद्बोधन दें और बच्चों के लिए प्रेरणा दें कि वो इस तरह धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। हाँ जी, अशोक जी भाई साहब। नमो सिद्धारम। ये जो विगत माह से काम हो रहा है, इसमें 3 लोग जुड़े हुए हैं। एक तो पंडित जी, गुरुजन माने अशोक जी, दूसरे बच्चे और बच्चों के माता और पिता, पालक। बाकी संसार को इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये जो 3 लोग जुड़े हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को क्या फायदा है? जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को जो याद करा रहे हैं वो याद किया हुआ और बड़े में भी याद रहता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो उन्होंने याद किया है वो उनके धारणा ज्ञान में वो चीज पहुंची है। जब ये बड़े में पहुंची है तो निश्चित रूप से यदि किसी को इस जीवन में सम्यक दर्शन के निकट नहीं पहुंचा, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो भविष्य में उनके लिए वो संभावना बनी रहेगी। तो बच्चों के लिए तो याद करने का ये फायदा है पाठशाला का। और जो बच्चों के पालक हैं वो तो अपना कर्तव्य निर्वाह कर ही रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं देता है तो एक तरह से जैन धर्म का नुकसान करता है, घात करता है, ऐसा शास्त्रों में आया है। तो इसलिए वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। साथ में जो बच्चे भविष्य में अच्छे वो संस्कार जाएंगे
तो उनके ही वो काम आएंगे। तो इस तरीके से पालकों को भी फायदा है और तत्काल में उनके स्वभाव हो रहे हैं पालकों के भी, तो स्वभाव का फल तो उनको तत्काल ही मिल रहा है। अब कोई क्या देगा और पुरस्कार उनको। इसी प्रकार से पंडित जी का भी है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं कि जो माने देशना धर्म का काम देना, यही काम है। और जो उनको जीवन में तो काम आएगा ही और मोक्ष मार्ग भी उनका प्रशस्त होगा। तो इससे बड़ा तो और कोई काम है नहीं है। भले ही ये दुनिया को कुछ नहीं लगता है, नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आता है कि इसका क्या महत्व है। साथ में पंडित जी को भी फायदा तत्काल में तो है ही कि उनके परिणाम अच्छे स्वभाव हैं, तो उनको भी तो बहुत फायदा है, वो तो मालामाल है ही हैं। और बाकी तो उनका जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान शुरू से रहा है, वो शास्त्री नहीं है अशोक जी, वो वास्तव में विद्वान है ना। शास्त्री और विद्वान में फर्क ये है कि शास्त्री तो एक लौकिक पढ़ाई जैसी है कि परीक्षा दे के पास होना, लेकिन उन्होंने उस पर वो तन्मय रहे हैं और जैन धर्म का उनको अच्छा अनुभव है और वो सब समाज को अपना लाभ दे रहे हैं और निस्वार्थ भाव से जैन धर्म का सेवा कर रहे हैं। इसलिए बच्चों के लिए भी बहुत धन्यवाद कि वो अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और पालकों के लिए भी और आदरणीय पंडित जी के लिए भी। और इतना ही कह के मैं बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने हमें प्रेरित किया हमारे कार्यों की, धर्म प्रभावना के जो कार्य चल रहे हैं उसकी अनुमोदना की। और निश्चित हम इसी तरह आत्मानुभूति और तत्व प्रचार के कार्य में संलग्न रहेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से कक्षा जो चल रही है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। टाइमिंग बदल जाएंगे, दिन बदल जाएंगे, लेकिन कक्षा चलती रहेगी। जो प्रभावना कार्य हमने यहाँ लिया है वह निरंतर चलता रहेगा। इस तरह की गतिविधियां हम संचालित करते रहेंगे और आप भी हमें प्रोत्साहित करते रहें, मार्गदर्शन देते रहें, जिससे हम और अच्छे कार्य कर सकें। आप हमारे छोटे से अनुरोध पर बड़ी उदारता पूर्वक आपने समय प्रदान किया और पूरा समय बच्चों को सुना और सुन के बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। और हमारी जो मुख्य अतिथि के रूप में राजकोट से हमारे साथ जुड़ी हैं माया जी, आपने भी बच्चों को और हम सबको प्रोत्साहित किया है और आपने पूरा समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह आगे प्रोत्साहित करते रहें और धर्म प्रभावना में सहयोग करते रहें, यही मेरी मंगल भावना है। इस तरह हम आज की सभा को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पूर्ण करते हैं। अध्यक्ष महोदय अनुमति है आज पूर्ण करते हैं सभा को? हाँ जी, बहुत अच्छा। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पेरेंट्स ने उनको सहयोग किया, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। वो ऐसी तरह उन्नति करते रहें और जिनने अभी इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया है वो आगे करें।